आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फलों का वैज्ञानिक नाम, फलों के प्रकार, फलों का कुल और फलों में खाए जाने वाला भाग और फलों की प्रवर्धन की विधियाँ। तो ये क्लास और हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से बनाए और आपके सामने प्रस्तुत भी किए और मुझे लगता है कि वो क्लास आपको बहुत पसंद भी आई होगी। तो जो वैज्ञानिक नाम फलों के जो बचे थे और जो जानकारी बची थी वो हम इस वीडियो में पूरी कवर करने वाले हैं। बाकी के आधे जो है फलों के वैज्ञानिक नाम, फलों के प्रकार, फलों के खाद्य खाए जाने वाला भाग और फलों की प्रवर्धन की विधि वो उस वीडियो में कवर किए थे और बचे जो फल थे वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपके लिए नए नए अपडेट लेके आते रहता हूं कृषि से संबंधित, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी जो है इस क्लास में मैं पेपर के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। तो यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और यदि आपको बहुत अच्छा वीडियो लगता है तो ये वीडियो अपने दोस्त को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं जो मटेरियल उनको भी फायदा हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम खजूर से स्टार्ट करेंगे। बाकी के जो हमने फलों के बारे में पीछे जानकारी देखे थे बहुत सारे फलों के बारे में, आज हम देखेंगे खजूर। तो खजूर के बारे में देखेंगे। खजूर का वैज्ञानिक नाम है फोनिक्स डैक्टिलिफेरा। क्या है? फोनिक्स डैक्टिलिफेरा और फैमिली है पामी। और खजूर का जो फल होता है ड्रुप और इसका खाए जाने वाला भाग जो है खजूर का पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी बहुफलविति। इसके बाद में खजूर की जो रोपाई की जाती है या खजूर का जो प्रवर्धन किया जाता है या उस खजूर का नया पौधा तैयार किया जाता है उसका क्या तरीका है? अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी यानी नीचे कंद जैसा होता है। जैसे कि केला को प्रवर्धन का तरीका क्या है? शॉर्ट सकर्स यानी कंद होता है। ऐसे ही जो है खजूर का भी एक अंतःभूस्थारी होता है, एक प्रकार का कंद का ही प्रकार है। तो समझ गए होंगे खजूर के बारे में। अब हम समझते हैं लीची के बारे में। लीची का वैज्ञानिक नाम है लीची चाइनेंसिस। लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चाइनेंसिस। फैमिली है सेपिंडेसी। और जो लीची का जो फल है उसको क्या कहते हैं? सिंगल सीडेड नट। फल का क्या प्रकार है? सिंगल सीडेड नट। और इसका खाए जाने वाला भाग क्या है? एरिल है। मतलब जो खाया जाता जो भाग उसको एरिल की संज्ञा दी गई है विज्ञान के द्वारा। फिर इसके बाद जो है इसमें प्रवर्धन की क्या विधि है? एयर लेयरिंग। प्रवर्धन की क्या विधि है? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मतलब कि होता है शाखा में ही पट्टी बांधकर एक नए पौधे को तैयार करना। अब देखते हैं हम फालसा। फालसा का वैज्ञानिक नाम है ग्रेविया सवैनेकोइलिस। ग्रेविया सवैनेकोइलिस। फैमिली है टीलियेसी। और जो फालसा का जो फल है उसे ड्रूप के नाम से जाना जाता है और पोषक तत्वों से भी बहुत भरपूर होता है। फालसा का फ्रूट ये ड्राई फ्रूट में गिना जाता है और काफ़ी अच्छा स्थान है इसका। तो ड्रूप का खाए जाने वाला भाग क्या है? एपिकार्प एंड मिसोकार्प। एपिकार्प एंड मिसोकार्प यानी बहुफलविति और अंतःफलविति और मध्यफलविति, तीनों को जो है बड़े अच्छे से खाया जाता है। अब जो फालसा की जो प्रवर्धन की विधि है यानी जो फालसा का पौधा तैयार करने का तरीका क्या है? वो बीज द्वारा। किसके द्वारा? बीज द्वारा। अब अगला है अनार। तो अनार को तो बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं। अनार जो है हीमोग्लोबिन की पूर्ति भी करता है और विटामिन सी का अच्छा स्रोत भी माना जाता है। और अनार की खेती ऐसे क्षेत्र में होती है या ऐसे क्लाइमेट में होती है उस स्थान की जलवायु एकदम शुष्क होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। ऐसे स्थान पर इसकी खेती बड़े अच्छे से होती है, जैसे महाराष्ट्र है और भी भारत के कई राज्य हैं, वहां पर इसकी खेती बहुत अच्छे से होती है। अनार का वैज्ञानिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। फैमिली है प्यूनिकेसी। और फल का जो प्रकार है बालुस्टा। और खाए जाने वाला भाग क्या है? एरिल या बीज चोल कह सकते हैं। अनार में आपने देखे होंगे बीज का ही गुच्छा पाया जाता है, उसे एरिल भी कहा जाता है या बीज चोल भी कहा जाता है। अब अनार को जो है व्यापारिक प्रवर्धन का जो तरीका है, मतलब पौध तैयार करने का तरीका बहुत अच्छा जो है, सख्त कास्ट कलम यानी हार्ड वुड कटिंग। मतलब ये हुआ कि अनार की कोई भी 2 साल पुरानी शाखा लीजिए आप और उसको जो है पेंसिल की आकार की हो और उसको काट कर जो है
दूसरे स्थान में लगा देते हैं, उसी से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? हार्डवुड कटिंग। क्या बोलते हैं? हार्डवुड कटिंग। तो ये प्रवर्धन का एक तरीका है अनार में पौधे तैयार करने का। ऐसे तो जो है अनार का जो पौधा जो है बीज द्वारा भी तैयार हो जाता है, लेकिन बीज द्वारा तैयार करने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन वनस्पतिक भागों से क्या है, बहुत कम समय में अधिक से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और ऐसी विधि क्या कहलाती है? अलैंगिक प्रसारण कहलाती है। देखो, प्रसारण की दो विधि होती है, एक लैंगिक प्रसारण और अलैंगिक प्रसारण। लैंगिक प्रसारण में क्या रहता है? पेड़ पौधों में जो पुष्प होते हैं, पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं, दोनों में परागण और निषेचन की क्रिया होती है और बीज बनता है, और उसी बीज को हम लगाते हैं तो नया पौधा तैयार होता है। लेकिन अलैंगिक प्रसारण में क्या रहता है? पौधा का किसी भी वनस्पतिक भाग को काटकर हम जो है नए स्थान पे लगा देते हैं और उसमें पानी और पोषक तत्व देते हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है पौधों के तैयार करने का। तो चलिए हम देखते हैं अब बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र आप सभी जानते हैं, एगिल मार्मलास इसका वैज्ञानिक नाम है। एगिल मार्मलास इसका वैज्ञानिक नाम है। फैमिली इसकी रोटीसी है। और इसका जो फल का जो प्रकार है वो क्या है? एम्फीसेरिका। क्या है? एम्फीसेरिका। और इसका जो खाए जाने वाला भाग है फल का अंदर का जो गूदा है उसे क्या कहते हैं? ससलेंट प्लेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससलेंट प्लेसेंट खाया जाता है। और इसमें पैच बडिंग की जाती है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो नींबू वर्गीय जो फल रहते हैं, या हम सीधा कहेंगे रोटेसी वर्ग के जो फल रहते हैं, उनमें पैच बडिंग और टी बडिंग ही एक तरीका है प्रवर्धन का, यानी प्रोपेगेशन का, यानी नया पौधा तैयार करने का। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं। हमारे सामने है बेलपत्र के, हमने समझ लिए। अब हम देखेंगे अनानास। अनानास, तो अनानास का वैज्ञानिक नाम अनानास कॉमोसस और फैमिली है ब्रोमीलिएसी। फैमिली क्या है? ब्रोमीलिएसी। और अनानास का जो फल होता है, अनानास का जो फल होता है वो सोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोसिस कहलाता है। और अंदर का जो भाग खाया जाता है वो क्या है? ब्रेकार्ड्स एंड पेरियंथ। क्या खाया जाता है? ब्रेकार्ड्स एंड पेरियंथ। और इसको लगाने का क्या तरीका है प्रवर्धन का या पौधा तैयार करने का? वो है सकर्स एवं स्लीप्स। मतलब ये हुआ कि यदि अनानास के यदि हम छोटे छोटे टुकड़े काटकर भी लगाएं जिसमें कलिका होती है, तब भी एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ऐसा हम समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे चीकू। चीकू बहुत महत्वपूर्ण फ्रूट है और इसकी जंगली जाति भी जो होती है एक, जिसे हम तेंदू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तेंदू के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए हम चीकू के बारे में देखते हैं। चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक्रस सपोटा। यहाँ स्पोटा दिया है जबकि होता है सपोटा। एक्रस सपोटा। फैमिली है सपोटिएसी। सपोटा से सपोटिएसी। फल इसका ड्रूप प्रकार का होता है और खाए जाने वाला भाग मिजोकार्प होता है। मिजोकार्प मतलब मध्य की फलभिति खाई जाती है। और इसको लगाने का तरीका है इनार्चिंग। ऐसे तो इनार्चिंग में क्या होता है? दो पौधों को जोड़कर फिर उनमें जब जुड़ने के बाद हम पौधे का एक भाग तना रखते हैं और दूसरी भाग शाखा रखते हैं, और फिर इसके बाद में एक एक पौधे की एक का तना काट देते हैं कि शाखा काट देते हैं, तो इससे एक पौधा बचता है, तो वो एक नया किस्म का पौधा तैयार हो जाता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। हालांकि मैंने आपसे वादा किया हूं कि एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको जो है प्रवर्धन की सारी विधियों को बहुत अच्छे डिटेल से समझाने वाला हूं। बिल्कुल आपको फिगर सहित में समझाऊंगा। तो अभी केवल आप याद रखने के लिए समझ लीजिए कि कौन से फल में पौध प्रसारण की विधि क्या है, केवल इतना आप समझ लीजिए। तो फिर हम अगला देखते हैं। चीकू में हमने देखे इनार्चिंग एक तरीका है प्रवर्धन का। अब हम देखेंगे लोकार्ड। लोकार्ड का वैज्ञानिक नाम है एरियोवोट्रिया जेपोनिका। फैमिली है रोजेसी और फल का जो प्रकार है पॉम है। और इसका क्या खाया जाता है? फ्लेसी थैलेमस। क्या खाया जाता है? फ्लेसी थैलेमस। और इसका जो है प्रवर्धन का या प्रोपेगेशन का जो तरीका है पौधा तैयार करने का लोकार्ड में क्या है? इनार्चिंग एवं सील्ड बडिंग। इनार्चिंग एवं सील्ड बडिंग पौधा तैयार करने का एक अच्छा तरीका है। अब इसके बाद में हम देखेंगे सेब। तो सेब तो आप सभी जानते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेब जो है पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। आयरन, फास्फोरस और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए जिनको एनर्जी कम हो जाती है या फिर बीमार हो जाते हैं तो उनको सेब खिलाया जाता है, कारण इसीलिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे
चीकू हमने देख लिए, सेब के बारे में देख रहे थे हम। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस मेलस। सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस मेलस। फैमिली है रोजेसी और फल का प्रकार है पॉम। फल का क्या प्रकार है? पॉम। और क्या खाया जाता है इसका? फ्लेसी थैलेमस खाया जाता है। क्या खाया जाता है? सेब का फ्लेसी थैलेमस। फ्लेसी थैलेमस का मतलब होता है जो अंदर का जो भाग है उसको खाया जाता है। फिर इसके बाद में सेब का जो पौध प्रवर्धन का तरीका या पौध तैयार करने का जो तरीका होता है या विधि होती है वो क्या है? बडिंग द्वारा। किसके द्वारा? बडिंग द्वारा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे नाशपाती। नाशपाती ऐसे तो सेब की बहन के नाम से बड़े फेमस है। जैसे सेब रहता है वैसे नाशपाती रहती है, केवल पोषक तत्व और टेस्ट में अंतर होता है। तो चलिए नाशपाती के बारे में समझते हैं। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरस कम्युनिस। क्या दिया है? पायरस कम्युनिस। फैमिली है रोजेसी। और नाशपाती का जो फल का जो प्रकार है वो पॉम है। और क्या खाया जाता है? फ्लेसी थैलेमस खाया जाता है। क्या खाया जाता है? फ्लेसी थैलेमस। और इसमें जो है पौध तैयार करने की जो विधि है वो टंग ग्राफ्टिंग है। क्या है? टंग ग्राफ्टिंग है। सॉरी, यहाँ पर हम एक लाइन भूल गए, तो हमें नाशपाती को हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तो ये देखिए हम पूरा समझ लेते हैं। बिल्कुल यहाँ कलम टू कलम आपको सारे प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो नाशपाती में ये हमारा जो है हमने यहाँ पर चेक नहीं किए थे। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है पायरस कम्युनिस। फैमिली है रोजेसी। फल का प्रकार है पॉम और खाए जाने वाला भाग फ्लेसी थैलेमस। और इसमें जो है पौधा तैयार करने का तरीका है टंग ग्राफ्टिंग। कौन सा तरीका है? टंग ग्राफ्टिंग। अब हम अगला देखेंगे हम स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्रेगेरिया अनानोसा। क्या दिया? स्ट्रॉबेरी का वैज्ञानिक नाम है फ्रेगेरिया अनानोसा। फैमिली है रोजेसी। और इसका जो फल है उसका प्रकार क्या है? इटेरियो ऑफ एकिन। या आप सीधा कह सकते हैं नाशपाती का जो फल है वो एकिन प्रकार में रखा गया है, एकिन। अब इसके बाद में इसका खाए जाने वाला भाग क्या है? सस्लेंट थैलेमस। एक्चुअल में पेपर में क्या पूछता है कि पेपर में ये पूछता है, या तो पूछ लेता है स्ट्रॉबेरी का वैज्ञानिक नाम बताओ, या तो पूछता है स्ट्रॉबेरी का जो फल का प्रकार बताइए। तो स्ट्रॉबेरी का फल का प्रकार क्या है? एकिन है। या फिर खाए जाने वाला भाग का नाम पूछ लेता है कि स्ट्रॉबेरी का फल का कौन सा भाग खाया जाता है, उसका नाम बताओ। ऑप्शन में दे देता है, केवल हमको पहचानना होता है। तो क्या है? सस्लेंट थैलेमस। और इसका प्रवर्धन का जो तरीका है वो क्या है? रनर्स है। क्या दिया है? रनर्स। तो छोटी छोटी बातें ये आपको पॉइंट नोट करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न हमेशा पेपर में आते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और लगता है कि आपको मैं काम का कंटेंट दे पा रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हर दिन सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे ये आपको 2 टाइम में ही आपको मेरे चैनल में बिल्कुल आपको नया अपडेट, जैसे ताज़ा ताज़ा हमें मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमें नाश्ता कैसे मिलता है, एकदम नए नए नाश्ता जो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसी प्रकार का जो मैं आपके लिए नाश्ते की टेबल के जैसे हम नाश्ता को नाश्ते की टेबल में रखते हैं बहुत अच्छे सुंदरता से जमा के, वैसे ही मैं प्रयास पूरा करता हूं कि आपका अच्छा से अच्छा मैं कंटेंट दे सकूं, ताकि भाई आपके पेपर की अच्छे से अच्छी तैयारी हो। तो इसलिए आप चैनल में नए हो तो बिल्कुल आपको निसंकोच जुड़ जाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर का सारा अपडेट आपको धीरे धीरे करके पूरा यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने स्ट्रॉबेरी में थोड़ी सी बात की, अब हम अखरोट में करते हैं। अखरोट भी ड्राई फ्रूट में काफी अच्छा स्थान रखता है। अखरोट का वैज्ञानिक नाम है जुगलैंस रिजिया। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? जुगलैंस रिजिया। और फैमिली है जुगलैंडिएसी। फैमिली है जुगलैंडिएसी। और इसका जो फल है नट प्रकार का रहता है, लंबा रहता है, नट प्रकार का। और इसका जो खाए जाने वाला भाग है अखरोट का वो है लेवेड कोटिलिडेंस, मतलब अंदर का भाग खाया जाता है, और उस भाग का नाम क्या है? लेवेड कोटिलिडेंस। और इसमें पैंच बडिंग की जाती है। इसमें क्या की जाती है? पैंच बडिंग की जाती है। अब हम देखते हैं बादाम। तो बादाम तो वैसे भी वसा का अच्छा स्रोत मानी जाती है और ड्राई फ्रूट में काफ़ी अच्छा इसका स्थान है। तो बादाम, चलिए बादाम को हम देखते हैं, आलमंड को जो देखते हैं। और आलमंड का क्या वैज्ञानिक नाम है? प्रूनस प्रूनस एमाई गेडेलस। प्रूनस
एमाईगेडिलस। नाम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी हम पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रूनस एमाईगेडिलस, फैमिली कौन सी है? रोजेसी। और फल किस प्रकार का है? नट। बादाम का फल किस प्रकार का है? नट। और बादाम का जो खाए जाने वाला भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोटिलिडेंस के नाम से जाना जाता है। और इसमें बादाम में जो है प्रवर्धन की जो विधि है टी बडिंग है। कौन सी विधि है? टी बडिंग है। तो अभी तो हमने बादाम तक समझे। अब जो है अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बाकी का जो बचे हुए हैं, जो फल बचे हुए उनके बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे तो आप जो है बहुत अच्छा जो है वीडियो को मिस कर देंगे। और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना है ताकि आपको जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद।